आम इंतखाबात के मैदान में किसकी होगी एंट्री, कौन होगा बाहर। जनरल नशिस्तों पर कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आखिरी रोज। जनूबी पंजाब में बड़े उम्मीदवारों का फैसला आज सुनाया जाएगा। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलें 3 जनवरी तक की जा सकेंगी। इंतखाबी निशान 13 जनवरी को अलॉट किए जाएंगे। आम इंतखाबात की तैयारियों का दूसरा मरहला इख्तिताम के करीब। N149 मुल्तान से कौन लड़ेगा इलेक्शन। जहांगीर तरीन और आमिर डोगर के कागजात पर फैसला आज होगा। शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी और मेहरबानू कुरैशी के कागजात पर एतराजात दायर। N148 से यूसुफ रजा गिलानी, N151 से अली मूसा गिलानी पेश होंगे। बहावलपुर के हल्का N168, PP 253 और PP 254 पर उम्मीदवारों की स्क्रूटनी का अमल जारी। N168 से 42, हल्का PP 253 से 24 और PP 254 से 45 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे। मियांवाली में कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आखिरी रोज। आज आरओ ऑफिस के बाहर हतमी लिस्टें आवेजा कर दी जाएंगी। बानी तहरीके इंसाफ पर उठाए गए एतराजात बारे फैसला आज सुनाया जाएगा। मुजफ्फरगढ़ में कौमी असम्बली के 2 हलकों से जमशेद दस्ती और उनकी अहलिया की स्क्रूटनी मुकम्मल। जमशेद दस्ती के कागजात नामजदगी पर एतराजात दायर। अहलिया नाजिया की पहली मरतबा मीडिया से गुफ्तगू। भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाने का ऐलान कर दिया। आम इंतखाबात में उम्मीदवारों के कागजात की स्क्रूटनी का आखिरी रोज। N172 रहीम खान से उम्मीदवारों की जांच पड़ताल मुकम्मल। PP 262 से हसान मुस्तफा और हसान नवाज खान के कागजात मंजूर। रिटर्निंग ऑफिसर उम्मीदवारों की स्क्रूटनी की लिस्टें जारी करेंगे। आम इंतखाबात 2024 की तैयारियां जारी। बहावलपुर से स्कूल और कॉलेजेस से 20,000 से ज्यादा अमला इलेक्शन ड्यूटी सरंजाम देगा। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से 19,656, पब्लिक और प्राइवेट कॉलेजेस से 500 की अफरादी क़ुव्वत की खिदमात इलेक्शन कमीशन को हासिल होंगी। साल 2023 में 9 मई मियांवाली की तारीख का स्याह तरीन दिन करार। हजारों अफराद ने शहदा की यादगार समेत मुतादिद सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया। पंजाब पुलिस हरकत में आई तो जत्थों के सामने सीना सुपर हुई। 3,000 से ज्यादा हमलावरों पर दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज किए। 844 हमलावरों को गिरफ्तार करके अमनो अमान बहाल किया। साल 2023 इंसाफ की फराहमी के लिए बेहतरीन करार। बहावलपुर के वकीला कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट और हाईकोर्ट में हजारों की तादाद में केसेस की समाअत हुई। दोनों अदालतों में हजारों केसेस में इंसाफ की फराहमी हुई। उधर डीजी खान की अदालतों में 50% से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए। वकीला ने जराइम की शरह में इजाफे के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन लेवल में बेहतरी पर जोर दिया। बहावलपुर में यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा नायाब, 3 दिन से आटा गायब। खवातीन कतारों में ख्वार। साल 2023 यूटिलिटी स्टोर्स के सार्फिन के लिए मुश्किल तरीन साल रहा। खवातीन की बड़ी तादाद सस्ते आटे के हुसूल के लिए ख्वार होती रही। कहती हैं कि 15 दिन के बाद आटे का सिर्फ 1 थैला मिलता रहा। सर्दी बढ़ते ही LPG माफिया बेलगाम हो गया। सरकारी रेट हवा में उड़ा दिए गए। रीफिलिंग स्टेशन पर खुद साख्ता इजाफा कर दिया। मुल्तान में LPG 251 रुपए के बजाय 280 रुपए किलो फरोख्त होने लगी। जिला इंतजामिया LPG माफिया को लगाम डालने में नाकाम। जनूबी पंजाब में महंगाई का तूफान, आम शहरी के लिए जीना ना रहा आसान। छपकला में आटा 5600 रुपए फी मन फरोख्त। चीनी 140 रुपए, घी 500 रुपए फी किलो तक पहुंच गया। खैरपुर टामेवाली में ब्रायलर मुर्गी का गोश्त भी 500 का हिंसा क्रॉस कर गया। 520 से 530 रुपए में फरोख्त। मुल्तान में फल और सब्जियों की कीमतें भी कम ना हो सकी। लहसुन 600, अदरक 480, प्याज 200 रुपए किलो फरोख्त। अंगूर 600 और मुख्तलिफ इकसाम के सेब 400 रुपए किलो हो गए।
खानेवाल की मेन शाहराह नूर मस्जिद अरसे दराज से टूट फूट का शिकार। जिले इंतजामिया और सियासतदानों ने आज तक तवज्जो न दी। शहरियों का नूर मस्जिद से गुजरना मुश्किल हो गया। मुल्तान में टोकन टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ क्रैकडाउन। महकमा एक्साइज की तरफ से 31 दिसंबर तक की डेडलाइन बरकरार। 1 जनवरी से प्रॉपर्टी टैक्स नादहिंदगान को नोटिस जारी करके दुकानों को सील करने का हुक्म। विहाड़ी, लोधरा, खानेवाल में नादहिंदगान से 23,44,632 रुपए वसूल। न्यू ईयर नाइट के मौके पर इंतजामात मुकम्मल। मुल्तान पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के प्लान जारी। 1300 पुलिस एहलकार ड्यूटी सर अंजाम देंगे। 4 एसपीज, 9 डीएसपीज और 31 एसएचओ शामिल। ट्रैफिक पुलिस ने भी कमर कस ली। तमाम शाहराहों पर स्पेशल एंटी वन व्हीलिंग स्क्वाड तश्कील दे दिया। डीजी खान में दाखिली और खारजी रास्तों पर 64 चेक पोस्ट कायम। 907 पुलिस एहलकार तैनात। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहानात की निगरानी के लिए असासा के नाम तलब। मुल्तान बोर्ड की जानिब से सुपरवाइजरी स्टाफ के लिए हाई स्कूल्स और कॉलेजेस के सरबराहान को मुरासला जारी। अदारा जात को स्टाफ के नाम बोर्ड की वेबसाइट पर जमा करवाने की हिदायत। आबाई शहर का दर्द, पाकिस्तानी निजात अमरीकी शहरी का नाम भूला। फैसल मसूद अस्पताल सरगोदा को 20 स्ट्रेचर और 20 व्हीलचेयर्स अतिया कर दी। 10 डायलिसिस मशीनों की जल्द फराहमी का भी वादा। सुल्तान महमूद वड़ाइश ने हालिया सैलाब में भी वाफिर इमदादी सामान भेजा था। डीपीओ ऑफिस लिया में कायम खिदमत मरकज को अपग्रेड कर दिया गया। मरकज में जदीद सहूलियात के मुख्तलिफ काउंटर्स कायम। डीपीओ असदुर रहमान का दौरा सहूलियात का जायजा लिया। कहा कि सहूलियात के फराहमी के लिए अमला हर वक्त मौजूद है। डेरा गाजी खान में जिमखाना इलेक्शन के नतायज जारी। जुल्फिकार लगारी 482 वोट हासिल करके सेक्रेटरी जिमखाना मुंतखब। मदे मुकाबिल खालिद अब्दुल्ला ने 312, नसरुल्लाह खोसा ने 144 वोट लिए। बहावलपुर में सेक्रेटरी जिमखाना की निशिस्त पर जफर शरीफ और डॉक्टर अवैस निजामी मदे मुकाबिल। मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्निंग के लिए 5 उम्मीदवारों में मुकाबला हुआ। और रहीमिया खान में डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के सालाना इलेक्शन प्रोफेशनल जर्नलिस्ट अलायंस और फ्रेंड्स ग्रुप मदे मुकाबिल। दोनों ग्रुप्स के उम्मीदवार जीत के लिए पुरुम्मीद हैं।